मायके का वो दहेज वाला सूटकेस। अरे नई बहू रानी, उठ जाओ। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाया गया। शादी की अगली सुबह अंजलि ने अपने कपड़े को सही किया, सिर पे पल्लू किया और दरवाज़ा खोला। लाओ दहेज वाला सूटकेस, बाहर लाओ। ऐसा बोलकर सूटकेस बाहर खींच लिया गया। सुबह 4 बजे तो ससुराल पहुंची। 3 घंटे भी आराम करने को नहीं मिला। ऐसा कौन दरवाज़ा पीटता है? सूटकेस कहीं भागी तो जा नहीं रही थी। मन में अनगिनत सवालों को लेकर अंजलि नहाने चली गई। अंजलि ने बाहर आकर देखा तो सारा सूटकेस खुल चुका था और एक एक कपड़े पर टिप्पणी की जा रही थी जो हृदय में नश्तर की तरह चुभ रही थी। पर माँ के संस्कार। बेटी, तुम्हारे हाथों में है मायके वालों की इज्जत, जिन्होंने मुंह खोलने न दिया। दहेज बनाने में एक बेटी के पिता का खून पसीने के साथ ना जाने कितने अरमान जुड़े होते हैं। छोटी से छोटी चीज़ें बनाने में न जाने अपने मन में उन्होंने कितनी इच्छाएं मारी होगी। बेटी के 19 वर्ष होने पर घर पर आई अच्छी या महंगी चीज़ बेटी के नाम पर अलग ही संजोकर रख दिया जाता है। अंजलि मुख बनकर सब देख रही थी। जिस सूटकेस को बनाने में महीने की मेहनत थी, उसकी हर चीज़ को मानो चीरहरण होता जा देख रही थी वो। टाइटन की घड़ी मॉडर्न तो ठीक है, 1000 की होगी। ससुर जी का नाम लिखा हुआ है। चाची सास मुंह बनाकर बोल रही थी। अंजलि के पिता को सेवानिवृत्त होने के बाद दोस्तों से मिली ये घड़ी का निरादर देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पल उसके सामने घूम रहे थे। अरे संध्या, इस घड़ी की पैकिंग को मत खोलो, गुड़िया के ससुर को देंगे हम। आपका बस चले तो सब कुछ गुड़िया को दे दो दहेज में। आपके दोस्त पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? आपके दोस्तों का तोहफा है ये, कोई कुछ नहीं कहेगा। सबको पता है जवान बेटी का बाप है, दहेज के लिए सहेज रखी होगी। तुम देखना, बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अंजलि की आंखों में आंसू ने जकड़ लिए। भाभी, ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा है, इसको मैं रख लूं? मैं देखकर हैरान थी। घर के सदस्य के साथ मेरा बनाया गया सूटकेस भी खुल चुका था, जबकि दोनों सूटकेस पर अलग अलग थे। पर नई नवेली दुल्हन थी ना मैं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकी। जो पसंद है तुम रख लो साक्षी। अंजलि ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला और बेमन हाँ कर दिया। मन में तो ठान ही लिया था कि एक बार मेहमान जाए तो मन में उठे सभी सवालों का जवाब जरूर लेगी। पता नहीं ड्रेस के ऊपर नाम ही क्यों लिखा जाता है, जबकि वो ड्रेस छोड़कर सबको दूसरा वाला ही पसंद आता है। सास और ननद को जो पसंद आए वो मैं पहन लूँगी। आखिर मेरे पापा की कमाई लगी हुई है, मैं इसे वेस्ट नहीं जाने दूँगी। चलो, दहेज में आए सामान घर के सभी सदस्य को मिल गए। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी घर से चले गए। अंजलि धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने लगी। शादी के 1 साल बाद अंजलि की ननद की शादी भी तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोबारा उन्हीं रिश्तेदारों का दर्शन भी हुआ। विदाई के बाद ननद का फ़ोन आया। फ़ोन के पास सास, बुआ सास सभी लैंडलाइन के पास जमा हुई थी। ननद के मुंह से ये सुनने को सब आतुर थे कि वह खुश है ना, शादी में दहेज की कोई कमी तो नहीं रह गई। अंजलि ने फ़ोन उठाया और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। साक्षी, हेलो। हाँ भाभी, कैसी हो? घर पे सब ठीक है ना? मेरी चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। सबके चेहरे पर सुकून वाली मुस्कुराहट आ गई। अंजलि, दहेज वाले कपड़े सभी को पसंद आ गए हैं ना? अगर कोई कमी रह गई होगी तो पग फेरे में लेते जाना। साक्षी, हाँ, दहेज में आए कपड़ों को लेकर थोड़ी बात सुननी पड़ी। यह नहीं कोई सोचता कि नई बहू के मन में क्या बीत रही होगी। चाची सास, बुआ सास सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। अब सबको समझ आ गया कि उन्होंने कैसे बहू का दिल दुखाया था।
सब एक दूसरे को देखते हुए किनारे हो गए। अंजलि ने भी फ़ोन रखते हुए एक अजीब सी राहत महसूस की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने से एक हल्का सा दर्द था जो अब गायब हो गया। माता पिता का खोया सम्मान उसे मिल गया हो और उसने बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए सबको उनकी गलती का भी एहसास करा दिया।